नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनते हैं सावन के पावन महीने की कथा। भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस कहानी को अंत तक सुनते रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि जो मैं सावन का कथा बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे के विवाह एक सुंदर सुशील कन्या से करवा दी। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिनित्य सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह का कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा का बहू भगवान भोलेनाथ की अन्य भक्त थी। उनके मन में यह विचार आया कि सावन महीने में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ानी चाहिए। मन में आए विचार को उसने अपनी सासू माँ से कह दिया, माता जी, सावन महीना शुरू हो गया है, इसलिए मंदिर जाकर पूजा पाठ करनी चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल चढ़ानी चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, उतने टाइम में ही घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुन बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास ही होकर घर के कार्य में लग गई। उसी दिन उसने कुछ नहीं खाया, जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुआं से जल लेने गई। रास्ते में उसने देखा कि दो लड़कियों पूजा के थाली सजाकर मंदिर के ओर जा रही हैं। तब उसने उसे रोककर, तुम सब कहाँ जा रही हो? सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान शिव का पूजन करने जा रही हूँ मंदिर। यह सुनकर फिर से उदास हो गई। लड़कियों ने बोली, आप क्यों उदास हो गई? तो वह बोली, भगवान मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरे सास माँ मंदिर जाने से मना कर दी हैं। आप चिंता मत करो, रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल चढ़ाया करो। तब से बोली तब वो बोली, मेरे पास पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सासू को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप मेरी पूजा सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी और शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी। पूजा पाठ करते उनके कहते ही मैं सुनते अपनी सास से छुप छुपाकर, भोलेनाथ मैं आई हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरी महीने इन लड़कियों की सामग्री से पूजा किया हूँ, आज तो मुझे भोलेनाथ के लिए कुछ अपने लिए अपने पास से ही कुछ चढ़ानी चाहिए। ऐसे सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नाथ निकाल डाली। नाथ निकाल कर धोल कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया और पूजा कर घर पर आ गई और वह अपनी सास से नजर छुप छुपाकर इधर उधर रहने लगी। क्यों, वह जानती थी कि खाली नाक देख कर सासू माँ पूछने लगेंगी, नाक का नाथ कहाँ गई? ऐसा करते करते दोपहर हो गई। तभी अचानक सासू माँ ने नजर उसके नाक पर गई। नाथ ना देखकर सासू पूछे, नाथ कहाँ गई? बहू, तुम्हारी नाथ कहाँ गई? तब बहू बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई हो।
सास बोली, अच्छा तो बताओ कहाँ कहाँ गई थी, वही जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, माँ सुबह पानी लेने गई थी, तब तक तो मेरे नाक के नाथ तो मेरे नाक में ही थी। उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। दोनों वहाँ पहुंची, वहाँ जहाँ बहू उपले थाप रही थी। सास ने बहू से कहा, चलो अब यह उपली तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास बहू एक एक करके उपले तोड़ने लगी। जैसे उपले तोड़ी ने ही दोनों के उपले में एक एक थन नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई। इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़कर रख दिया। तोड़ते ही गई, एक एक नाथ निकलती गई। तब सास ने पूछा, यह क्या नजारा है। तब बहू ने क्षमा मांगी और सारी बात बता दी और कहा कि यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज के दिन सावन के समापन पर मैं उन्हें अपनी नाक का नाथ चढ़ा दिया। उन्होंने इतना सारा नाथ वापस कर दी। सासू बहू की बात सुनकर बहू बहु सास बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह के स्नान दान पर तप का इतना महत्व है। अगले साल हम दोनों शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगले सावन माह आने पर दोनों सास बहू स्नान किया, पूजा पाठ किया, जब तब किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्य धन से भंडार से भर गई। बहू की एक सुंदर पुत्र रतन हुआ। हे भोलेनाथ, जैसे बूढ़ी अम्मा का कृपा बहू पर बनाई रखी, बस वैसे ही कथा कहानी सुनते हुकारी भरते सब पर करना। जय हो भोलेनाथ।